हाय फ्रेंड्स, कंपटीशन टायर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फीटर का प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वीवीआई के वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एएलपी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और इसमें ऐसा क्वेश्चन लाया गया है जो आपके ईयरली एग्ज़ाम जो होता है, मतलब आईटीआई का जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का होता है, उसमें भी बहुत कारगर होगा। तो अगर आप पूरा आईटीआई थ्योरी का क्लास करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, तो आराध्या एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको ऑनलाइन क्लासेस पूरा कराया जाएगा। ठीक है, तो आज हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं फीटर का और इसमें हम 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 25 क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 माइक्रोन का मान कितना होता है। 1 माइक्रोन का मान कितना होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 0.001 mm, उसके बाद 0.01 mm, उसके बाद 0.1 mm, 0.0001 mm। तो माइक्रोन का जो मान होता है, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 0.1 mm हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिग आयरन किस ताप पर पिघलता है। यानी पिग आयरन किस ताप पर पिघलता नहीं, पिग आयरन का तापमान कितना होता है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, यानी पिग आयरन जो जहाँ पे मेटल को पिघलाते हैं उसका टेम्परेचर पूछा गया है, यानी उसका टेम्परेचर कितना होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन, पहला है 1160 डिग्री सी से 1240 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद दूसरा है 1360 से 1440 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 1260 से 1340 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 260 से 1160 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है सी, यानी 1260 से 1340 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टील की फोर्जिबिलिटी को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है। यानी स्टील की फोर्जिबिलिटी को कौन सा तत्व प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दिया गया है, सिलिकॉन है, मैग्नीज है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। यानी 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी जो कार्बन है वो क्या करता है, फोर्जिबिलिटी को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अलौह धातु का उदाहरण क्या है। अलौह मतलब नॉन फेरस मेटल। ठीक है, उसका उदाहरण पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, उसके बाद रॉट आयरन दिया गया है, उसके बाद माइल्ड स्टील है, उसके बाद एल्युमिनियम अलॉय है। ठीक है, यानी इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। अलॉय मतलब क्या होता है, मिश्र धातु हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है अलौह धातु। ठीक है, अलौह नॉन फेरस मेटल, यानी वो मेटल भी हो सकता है और मतलब अधातु भी हो सकता है, धातु भी हो सकता है, उसी को अलौह धातु कहते हैं, यानी वो दोनों में काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम अलॉय, मतलब एल्युमिनियम का मिश्र धातु होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बियरिंग, यानी बेयरिंग जो होता है, जो पावर को ट्रांसमिट करता है, बेयरिंग के ब्राहा यानी बाहर का जो रूप मजबूत करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। यानी देखिएगा, बेयरिंग जो होता है उसका बाहर का जो कवर बना होता है या बाहर का जो आवरण होता है वो बहुत हार्ड होता है, मजबूत होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि उसको मजबूत करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कार्बोडाइजिंग, उसके बाद अनिलिंग यानी मृद करना यानी सॉफ्ट करना, क्वेचिंग मतलब बुझाना और डी है केस हार्डनिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कार्बोडाइजिंग प्रक्रिया जो है। कार्बोडाइजिंग प्रक्रिया में क्या होता है, जो जॉब होता है उसकी बाहरी सतह को मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आईटीआई के एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सीमा स्नैच गेज का आकार कैसा होता है। ठीक है, सीमा स्नैप गेज, ये गेज में आता है। सीमा स्नैप गेज का आकार कैसा होता है, तो इसका जो आकार होता है ये यू शेप में होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सीमा स्नैप गेज का आकार यू शेप में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर। आप खुद से भी इसका आंसर लगाते रहिएगा और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो पाया है। ठीक है,
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कोण को यानी कोई एंगल है जिसको 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने, यानी 1 डिग्री से भी अधिक मतलब सूक्ष्मता में मापने और चेक करने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो 1 डिग्री से भी अधिक सूक्ष्मता को मापता है और चेक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। वर्नियर डेप्थ गेज, डेप्थ गेज नहीं होता है। साधारण बेवल प्रोटेक्टर, साधारण बेवल प्रोटेक्टर नॉर्मली यूज होता है। यहाँ दिया है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है वो क्या करता है, 1 डिग्री तक सूक्ष्मता को मापता है और चेक करता है एक्यूरेट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायल कैलिपर किसकी सहायता से काम करता है। देखिए डायल कैलिपर जो है ना, डायल कैलिपर वो किसकी सहायता से काम करता है। इसमें डायल कैलिपर में क्या होता है, इस आकार का एक घड़ी, इसमें घड़ी बना होता है 1 2 3 4 करके, और इसमें एक नीचे से मतलब स्टैंड लगा होता है जिसके अनुसार हम क्या करते हैं, उसमें समय मतलब घड़ी के हिसाब से किसी जॉब का एंगल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन का रहा है कि डायल कैलिपर किसकी सहायता से काम करता है, तो किसकी सहायता से वो काम करता है, चलता है। तो ऑप्शन दिया गया है वर्म, ये बिल्कुल भी नहीं, सेक्टर ये भी नहीं, रैक एंड पिनियन यानी ये सही है, रैक एंड पिनियन के माध्यम से ये काम करता है। ठीक है, जो कि लेथ मशीन में भी लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन विचलन का प्रकार नहीं है। देखिए हम बार बार क्वेश्चन में बता रहे हैं कि क्वेश्चन में नहीं जब देगा तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, हड़बड़ा के, ये नहीं कि हड़बड़ा के ऑप्शन मार देना है वाला। ठीक है, हमको ध्यान देना है कि कौन नहीं है। ठीक है, तो उच्च जो है ये विचलन का प्रकार है, निम्न भी है विचलन का प्रकार, मूल भी जो है ये विचलन का, ये तीनों जो है ये विचलन का प्रकार है। लेकिन बाधा क्या है, विचलन का प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विचलन का प्रकार कौन नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर डी हो जाएगा, यानी बाधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है यूनिवर्सल चिन्हन ब्लॉक। चिन्हन ब्लॉक जो होता है, जो कि यूनिवर्सल चिन्हन ब्लॉक में प्रयोग की गई पिन क्या कहलाती है, यानी यूनिवर्सल चिन्हन ब्लॉक में हम कौन सा पिन प्रयोग करते हैं वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है पहला ऑप्शन है गाइड पिन, एडजस्टिंग पिन, फाइन एडजस्टिंग पिन और स्नग पिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा गाइड पिन हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन। ठीक है, आप खुद से भी इसको ऑप्शन बनाते रहिए और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आपका टोटल 25 में से सही हुआ। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चादर के मुड़े हुए किनारे को किस नाम से जानते हैं। जैसे देखिएगा अगर कोई पेटी बना होता है इस प्रकार से, तो इसका कॉर्नर क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से मोड़ देते हैं कि मतलब मोड़ के, और तार एक कोना पर तार भी फंसा दिया जाता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मतलब हल्का सा कॉर्नर को मोड़ देते हैं। तो वही पूछा हुआ है कि मुड़े हुए किनारों को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला सीम है, उसके बाद हैम है, बैंड है, रिब है। तो देखिए मुड़े हुए किनारे को, जो हम किनारों को मोड़ते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हैम बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन, शियर के कटिंग ब्लेड यानी शियर मशीन जो होता है उसका कटिंग ब्लेड को कितने कोण पर ग्राइंड करना चाहिए। शियर एक मशीन होता है जिसमें एक कटिंग ब्लेड लगा होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कटिंग ब्लेड को कितने एंगल पे ग्राइंड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है 80 डिग्री, 85 डिग्री, 87 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 87 डिग्री, यानी 87 डिग्री पे ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पाइप थ्रेड का कोण कितना होता है। देखिए पाइप थ्रेड डिफरेंट टाइप के होते हैं, पाइप थ्रेड का कोण डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे पाइप पूछा गया है तो पाइप थ्रेड इस प्रकार का होता है। ठीक है, अगर हम फिगर बना दें, फिगर बना के आपको बता देते हैं, इस प्रकार से होता है। और इसमें क्या होता है, इस प्रकार से दांते कटे मतलब थ्रेड कटा होता है। ठीक है,
तो इसमें नॉर्मली जो थ्रेड, जो हम पाइप थ्रेड, अगर सीधा क्वेश्चन पूछे कि पाइप थ्रेड का कोण कितना होता है, तो सीधा लेके हम चले जाएंगे 55 डिग्री पे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 55 डिग्री, ठीक है। पाइप थ्रेड का कोण सीधा अगर पाइप थ्रेड पर पूछेगा तो 55 डिग्री। ऐसे डिफरेंट टाइप के कोण होते हैं, डिफरेंट टाइप के, अलग अलग, भारतीय होता है, ब्रिटिश होता है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फाइल के स्ट्रोक की प्रति मिनट संख्या औसतन क्या होती है। यानी फाइल जो हम लोग चलाते हैं, ठीक है, यानी किसी जॉब पे, जैसे कि मान के चलिए हमारा जॉब है, इस पे जब हम फाइलिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं, ठीक है, यानी इस प्रकार जब हम फाइलिंग इस प्रक्रिया अपनाते हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 मिनट में उसका औसतन कितना बार हम इसको चलाते हैं, ठीक है, 1 मिनट में औसतन कितना चलाते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है 20 से 40, 30 से 40, 40 से 60 और 50 से 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 से 60, यानी 1 मिनट में 40 से 60 बार उसको चलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शीशे की ग्राइंडिंग के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शीशा का जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो किस एब्रेसिव पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है डायमंड, उसके बाद येमरी, उसके बाद क्वार्ट्ज, उसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड। तो देखिए शीशे की ग्राइंडिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिएगा गांव देहात या कहीं भी शीशा का जब कटिंग किया जाता है तो एक मतलब कटिंग टूल जो होता है उस पर क्या होता है, डायमंड का मतलब अब एक छोटा सा लगा होता है उसके मतलब कटिंग फेस के ऊपर, ठीक है, जिससे क्या होता है शीशा को काटा जाता है। तो इसका सीधा आंसर हम लोग क्या ले लेंगे, डायमंड, ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है कि ड्रिल मशीन के स्पेंडल या सॉकेट से स्लिप होने से ट्विस्ट ड्रिल को बचाता, मतलब कह रहा है कि ड्रिल मशीन के स्पेंडल या सॉकेट से स्लिप होने से ट्विस्ट ड्रिल को कौन बचाता है। ट्विस्ट ड्रिल को स्लिप होने से कौन बचाता है, तो बॉडी है, सैंक, टैंक या फ्लूट्स। देखिए बॉडी जो है वो पूरा भाग हो जाता है, क्या है, बॉडी पूरा भाग हो जाता है। इसमें जो बचाता है, जो स्लिप होने से बचाता है, वो हमारा कौन सा भाग होता है, टैंक होता है, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होती है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में मैक्सिमम मतलब मात्रा पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो जल, धातु, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। फ्लेम पूछा गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, सीधा ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस नहीं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर सी हो गया, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसका तापमान सबसे अधिक होता है। टेम्परेचर पूछा गया है, सोल्डिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग या इनमें से सभी का इक्वल। देखिए सोल्डिंग जो होता है नॉर्मली हम लोग सोल्डिंग कर लेते हैं। अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा वो सबसे ज़्यादा मतलब तापमान उसका ही सबसे ज़्यादा तापमान होगा। तो सोल्डिंग क्या है, सोल्डिंग नॉर्मली टेम्परेचर पे क्या होता है, वो सोल्डरिंग किया जा सकता है। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये ब्रेजिंग होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अधिक टेम्परेचर की बात करें तो वेल्डिंग होता है, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेल्डिंग। वेल्डिंग का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 19 नंबर कह रहा है तंग स्थान, मतलब जहाँ पर कम स्थान हो, मतलब जहाँ पर स्क्रू हेड के ऊपर खुली जगह ना हो, ठीक है। स्क्रू हेड जो है उसके ऊपर जगह ना हो, वैसा स्क्रू को खोलने के लिए आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। तंग स्थान का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जगह कम हो, कम जगह पर कौन सा स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे, किस लिए, स्क्रू को खोलने के लिए। तो यहाँ दिया हुआ है फ्लिप, ऑफसेट, स्टैंडर्ड या मैगजीन।
देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होता है कि वो छोटा सा मतलब नट टाइप का होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप वर्कशॉप में कभी देखे होइएगा तो इस प्रकार से होता है। और इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा एलेंकी लगा के उसको खोल देते हैं या कस देते हैं। तो जहाँ पर जगह कम हो वहाँ पर स्क्रू को खोलने के लिए ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टील के ऑस्टेनाइट को शीघ्रता से ठंडा करने पर कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है। स्टील के ऑस्टेनाइट को शीघ्रता से ठंडा करने पर कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो मार्टेनसाइट, पियरलाइट, सीमेंटाइट, एक और ऑप्शन होना चाहिए ऑस्टेनाइट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट जो है वो जैसे ही इसको ठंडा करेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा बनेगा, मार्टेनसाइट बनेगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर करते हैं। देखिए यदि आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का ITI के छात्र हैं तो आपके लिए बेहतरीन ऑफर है, वहाँ पे जाइए। आराध्या एकेडमी पे अभी क्लास ऑनलाइन शुरू किया गया है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में कहीं भी ऑफलाइन क्लासेस तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं ITI में। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आराध्या एकेडमी पे जाइए, वहाँ पे कोर्स क्रिएट किया है, फर्स्ट ईयर का है और सेकेंड ईयर दोनों का है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं या सेकेंड ईयर के हैं तो दोनों क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आराध्या एकेडमी पे जाके ज़रूर ज्वाइन करिए अगर आपको पूरा क्लास करना हो तो, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। जहाँ पर केवल एक ओर से रिवेटन हो सकती है वहाँ पर किस रिवेट का प्रयोग करेंगे। मतलब ऐसा जगह जहाँ पर एक साइड से ही रिवेट हम लोग लगा सकते हैं, वहाँ पर कौन सा रिवेट प्रयोग करेंगे वो बता रहा है। यानी कौन सा रिवेट एक ही दिशा से एक ही साइड से प्रयोग किया जा सकता है। तो पॉप रिवेट, स्नैप रिवेट, फ्लैट रिवेट, काउंटर सिंक रिवेट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉप रिवेट। पॉप रिवेट क्या होता है, एक ही साइड से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे मतलब कोई लकड़ी में अगर लगा रहे हैं तो लकड़ी का मतलब मोटाई जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हो कि उसका दोनों साइड से नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ पर हम पॉप रिवेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कोरोजन रेसिस्टेंट होती है। ये क्वेश्चन जो है हम पिछले क्लास में 2-3 क्लास पहले भी करा चुके हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले का वीडियो देखिएगा, उसमें हम बता चुके हैं कि धातु कोरोजन कौन सी धातु कोरोजन रेसिस्टेंस होती है, ठीक है। इसमें हम बता चुके हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम। ये दोनों बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। माइल्ड स्टील और एल्युमिनियम नहीं होता है। तो यहाँ पे कॉपर है और टीन। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर टीन हो जाएगा, ठीक है। यानी कोरोजन रेसिस्टेंट धातु कौन सी होती है, टीन होती है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रोंज किस धातु का मिश्रण है। ब्रोंज जो है वो किस धातु का मिश्रण है, यानी ब्रोंज किसका किसका मिश्रण है। कॉपर तथा टीन, कॉपर जिंक, कॉपर लेड और कॉपर निकेल। ब्रोंज की बात करेंगे तो ब्रोंज किसका मिश्रण है, कॉपर और टीन का। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रैपिंग करने के लिए जॉब पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए। स्क्रैपिंग करने के लिए देखिए, स्क्रैपिंग या कोई भी प्रोसेस जॉब पे अपनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉब को कहीं पर उसको बांधेंगे। तो वर्कशॉप में जॉब को फिक्स करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वाइस का इस्तेमाल करते हैं। यानी जॉब को वाइस में कसकर बांध दिया जाता है, ठीक है। कोई भी प्रक्रिया जॉब पर करेंगे उससे पहले क्या करेंगे, हम जॉब को वाइस पे कसेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्क्रैपिंग करने के लिए जॉब पर क्या व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले वाइस में कसकर बांध देना चाहिए। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। जॉब को खुला छोड़ दिया, तो खुला छोड़ देंगे तो काम ही नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कर रहा है, जॉब को स्पेंडिल से स्पेंडिल से नहीं बांधा जाता है, ठीक है। स्पेंडिल से क्या करते हैं, उसको टाइट करते हैं। स्पेंडिल जो कि वाइस में लगा होता है। जॉब पर लेप लगा देना चाहिए, लेप नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का देख रहे हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो आराध्या एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड करें गूगल प्ले से, या इस वीडियो के लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ये PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर का। क्या कह रहा है, थ्रेडिंग करते समय कंपाउंड रेस्ट को कितने कोण पर घुमाया जाता है। थ्रेडिंग जब हम करते हैं तो कंपाउंड रेस्ट को कितने एंगल पे घुमाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कंपाउंड रेस्ट को जो हम लोग घुमाते हैं वो 30 डिग्री पे घुमाते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन की बात किए थे हम, और टोटल 25 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। आपको कितना खुद से बन पाया है ये स्कोर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम भी समझ पाएँ कि आपको कितना आता है। उस अनुसार से फिर क्वेश्चन सेट किया जाएगा, और इसी तरह से हम रेगुलर क्लास कराते रहेंगे। अगर आप पूरा ITI का फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का क्लास करना चाहते हैं तो आराध्या एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि उसके माध्यम से आपको ITI का इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर ये तीनों का कोर्स कराया जाएगा। तो चलिए आज क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।